दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रिलैक्सो फुटवेयर्स के बारे में। यहाँ पर उम्मीद है आपको नाम क्लियरली दिख रहा होगा। अगर हम लोग लास्ट ट्रेडिंग सेशन के दिन बात करें, तकरीबन 1.5% की तेजी हमें देखने को मिली। काफी दिनों के बाद रिलैक्सो के अंदर हमें कहीं ना कहीं तेजी देखने को मिली। तो इस तेजी को आपको अवेयरनेस के साथ काम करना है, क्योंकि हम लोग बात करें इसके अंदर काफी दिनों से गिरावट के साथ काम करता हुआ दिख रहा था। तो यहाँ पर काफी रिटेलर्स की हम लोग बात करें या अच्छे प्लेयर्स की भी बात करें, उनकी पैसा यहाँ पर कहीं ना कहीं अटकी पड़ी हुई है। तो आपको अवेयरनेस के साथ काम करना है रिलैक्सो के अंदर। अगर यहाँ पर बात करें अकॉर्डिंग टू टिकट परफॉर्मेंस के लेकर, तो परफॉर्मेंस अभी लो नजर आता हुआ दिख रहा है। वैल्यूएशन की बात करें तो हाई नजर आता हुआ दिख रहा है। मैं यहाँ पर दिखाना चाहूंगा आपको फोरकास्टिंग के बारे में, क्या फोरकास्ट आती हुई दिख रही है। तो यहाँ पर देखिएगा 11 एनालिस्ट ने इसे कवर किया है। 27% यहाँ पर बाय की रिकमेंडेशन आती हुई दिख रही है। अगर चर्चा करें हम लोग म्यूचुअल फंड होल्डिंग के बारे में, क्या यहाँ पर म्यूचुअल फंड की होल्डिंग में कमी देखने को मिली या बढ़ोतरी देखने को मिली, अगर हम लोग कंपेयर करें सितंबर 2024 के क्वार्टर से, तो यहाँ पर देखिएगा जहाँ पर सितंबर में 9.96% थी और रिटेलर्स की बात करें लगभग 15.33% थी। तो वहीं अगर हम लोग कंपेयर करें दिसंबर 2024 से, तो यहाँ पर देखिएगा ऑलमोस्ट कुछ परसेंट की हिस्सेदारी यहाँ पे म्यूचुअल फंड ने बढ़ाई है। अगर रिलैक्सो फुटवेयर्स के हम लोग ईयर ऑन ईयर बेसिस पे नंबर्स को कंपेयर करने की कोशिश करें, तो ये है दिसंबर 2023 के नंबर, ये है दिसंबर 2024 के नंबर। अगर नेट सेल्स की बात करें लगभग 6.5% की गिरावट हमें देखने को मिली है। अगर हम लोग नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट के अंदर लगभग 14.5% की गिरावट हमें देखने को मिली है। अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें लगभग 4.5% की गिरावट देखने को मिली। यानी कि सिंपली हम लोग कह सकते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे नंबर काफी बुरे नजर आते हुए दिख रहे हैं रिलैक्सो के। वही चर्चा करें हम लोग क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, तो यहाँ पर देखिएगा सितंबर 2024 के क्वार्टर को कंपेयर करते हैं दिसंबर 2024 के क्वार्टर से, तो नेट सेल्स के अंदर तकरीबन 2% की गिरावट हमें देखने को मिली है। अगर नेट प्रॉफिट की बात करें लगभग 10% की गिरावट हमें देखने को मिली है। अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें लगभग 4.5% की गिरावट हमें देखने को मिली। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी नंबर के अंदर काफी बुरी गिरावट देखने को मिल रही है। तो आपको अगेन कहना चाहूंगा अवेयरनेस के साथ काम करिएगा। अगर फ्रेश खरीदारी करना चाह रहे हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करिएगा, तभी आप किसी तरीके का डिसीजन लीजिएगा इस स्टॉक्स के अंदर। अगर रिलैक्सो के अंदर हम लोग बात करें लास्ट ट्रेडेड वॉल्यूम की, तो यहाँ पर देखिए काफी कम वॉल्यूम नजर आती हुई दिख रही है। सिर्फ और सिर्फ 1 लाख के आसपास की वॉल्यूम नजर आती हुई दिख रही है। तो वॉल्यूम में काफी कमी हमें देखने को मिली। अगर हम लोग डिलीवरी ऑफ परसेंटेज की बात करें तो देखा जाए तो काफी शानदार डिलीवरी उसके अंदर उठाई गई है। तकरीबन 43% की डिलीवरी उठाई गई है। हम लोग आ गए हैं चार्ट पे। 1 डे के टाइम पे मैंने यहाँ पे चार्ट लगा रखा है। इसके ऊपर जो पैटर्न दिख रहे हैं इसके ऊपर मैंने इंडिकेटर लगा के रखा है। ये इंडिकेटर पब्लिकली अवेलेबल है, आप खुद से चेकआउट कर सकते हैं ट्रेडिंग व्यू के प्लेटफॉर्म पे। यहाँ पे देखिएगा ये जो आप देख रहे हैं, जो रेडेड जोन दिख रही है, ये कहीं ना कहीं सेलिंग एरिया, यानी कि यहाँ पर से कहीं ना कहीं सेलर की एक्टिविटी देखी गई है। अगर हम लोग बात करें यहाँ पर तो ये देखिएगा ये लगभग 560 रुपए के आसपास भी यहाँ पर सेलर्स एक्टिविटी देखी गई है। अगर मैं बात करूँ डाउन साइड में बायर्स एक्टिविटी के लिए, तो 1 डे के टाइम फ्रेम में आपको कहीं भी नजर नहीं आता हुआ दिख रहा होगा। अगर चार्ट को 1 डे के जगह पर मैं 1 वीक के टाइम फ्रेम में करूँ तो मे भी आपको क्लियरली अब नजर आता हुआ दिखेगा क्या बायर्स एक्टिविटी नजर आती हुई दिख रही है। तो देखिएगा यहाँ पर आपको ये ब्लू जोन नजर आता हुआ दिख रहा है। ये जो रेंज देख रहे हैं ये लगभग 400 के आसपास का रेंज है। यहीं पर बायर्स की एक्टिविटी देखी गई थी। यहाँ पर देखिएगा समय में थोड़ा पीछे ले जाकर मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। ये जो आप कैंडल देख रहे हैं यहाँ पर, ये साल 2019 की कैंडल है। इसी लेवल के आसपास से बायर्स की एक्टिविटी देखी गई थी। इसके बाद इसके अंदर मोमेंटम हमें देखने को मिली थी। तो ठीक इसी लेवल के पास अभी हमें ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। मैं थोड़ा सा जूम इन करके दिखा दूं तो देखिएगा लास्ट ट्रेड सेशन के दिन जो आपको ग्रीन कैंडल नजर आती हुई दिखी, ठीक इसी लेवल के आसपास नजर आता हुआ दिख रहा है। तो सिंपली आपको अवेयरनेस के साथ काम करना है। अगर इस लेवल्स के नीचे ये स्टॉक्स जाता है तो आपको कहीं ना कहीं और भारी नुकसान देखना पड़ सकता है। अगर हम लोग अभी भी बात करें तो काफी नीचे आ चुका है, तो अभी भी जिसने ऊपर के लेवल्स पे बाय किया होगा उनको खासा लॉस यहाँ पे होता हुआ दिख रहा होगा, चाहे वो रिटेलर्स हो वो चाहे बड़े प्लेयर्स की ना हो। बट कहीं ना कहीं रिटेलर्स मेरे हिसाब से ज्यादा इसके अंदर इन्वॉल्व होकर फंसे हुए हैं। तो आपको सोच समझ के काम करना है, अवेयरनेस के साथ काम करना है। अगर मैं बात करूँ इसके अंदर क्या फोरकास्टिंग आती हुई दिख रही है अकॉर्डिंग टू ट्रेडिंग व्यू, तो मैं उसे भी आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। देखिएगा मैं फोरकास्ट दिखा रहा हूँ। ये जो फोरकास्टिंग दिखा रहा हूँ ये पब्लिकली अवेलेबल है ट्रेडिंग व्यू के प्लेटफॉर्म पे, आप खुद से भी चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा 13 एनालिस्ट ने इसे कवर किया ओवर द 1 ईयर ऑफ टाइम पीरियड। मैक्सिमम एस्टिमेट की बात करें तो 741 नजर आता हुआ दिख रहा है। मिनिमम एस्टिमेट की बात करें तो 425 नजर आता हुआ दिख रहा है। मैं इसके अंदर आपको टेक्निकल्स भी दिखाने की कोशिश करूंगा, टेक्निकल्स क्या कहता हुआ आ रहा है यहाँ पर। यहाँ देखिएगा रिलैक्सो फुटवेयर्स के अगर हम लोग टेक्निकल्स की बात करें तो 5 ऐसे इंडिकेटर जहां से बाय का इंडिकेशन आता हुआ दिख रहा है, 11 ऐसे इंडिकेटर जहां से सेल का इंडिकेशन आता हुआ दिख रहा है, 10 ऐसे इंडिकेटर जहां से न्यूट्रल का इंडिकेशन आता हुआ दिख रहा है। ये जो आप इंडिकेटर देख रहे हैं, क्योंकि अभी बाजार में गिरावट हमें देखने को मिली थी या रिलैक्सो के अंदर गिरावट हमें देखने को मिली, इसलिए यहाँ पर कहीं ना कहीं सेल का इंडिकेशन आता हुआ दिख रहा है। तो आपको इस इंडिकेटर को देखकर ऐसा नहीं कि आपको फैसला ले लेना है, आपको सिंपली अवेयरनेस के साथ काम करना है। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करिए, तब किसी तरीके का डिसीजन लीजिएगा। सोच समझ के काम करिएगा, क्योंकि आपका कैपिटल है, रिस्क भी इसके पीछे आपका लगने वाला है।